Other measures interested Kumaraswamy. Ministers Tesla not keen to manufacturing in India. Government issue EV scheme guideline, define domestic value addition target, custom duty cut off 5 year. Electric vehicle. Major Tesla is not interested in manufacturing in India but is looking to opening 2 stores. Union Heavy Industry Minister HD कुमार स्वामी जी के द्वारा ये कहा गया। इसके अलावा जब ग्लोबली बात करते हैं तो उन्होंने कहा कि ईवी मेकर्स लाइक मर्सिडीज बेंज, वोल्क्सवैगन, स्कोडा, हुंडई, कियाई, जो सभी कंपनीज है जो कि इंटरेस्टेड है। जब हम फ्लैगशिप स्कीम की बात करते हैं जो प्रमोट करती है मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक्स पैसेंजर कार्स को इंडिया के अंदर, जो कि नोटिफाइड की गई थी लास्ट ईयर। इसके अलावा जब हम बात करते हैं टैक्स बेस्ड ईवी मेकर्स की, जो प्लांट लगाते हैं वर्ल्ड वाइड, इंक्लूड करता है चाइना और जर्मनी को, सेट टू लॉन्च रिटेल ऑपरेशन इन इंडिया सून एज साइन ए लीजिंग डील फॉर शोरूम इन मुंबई विद प्लान फॉर अनदर शोरूम इन दिल्ली वर्क्स। स्कीम जो है वो लिमिटेड है ग्लोबल मैन्युफैक्चर विद ए रेवेन्यू ऑफ एटलीस्ट 10,000 करोड़ पर ईयर, जो फिक्स करती है एसेट वैल्यू को, और मिनिमम 3,000 करोड़ के आसपास। द स्कीम इज स्ट्रेंथनिंग करेगी इंफ्रास्ट्रक्चर को, डेवलप करेगी इकोसिस्टम को, और प्रोवाइड करेगी स्पेसिफिक लोकेशंस जो कि मैन्युफैक्चरिंग के लिए लीज पे लेने के लिए, जहाँ पर शॉप्स ओपन की जा सके। इसके अलावा जो स्कीम है वो स्ट्रेंथनिंग और स्ट्रेटेजिकली क्राफ्ट की गई है टू पोजिशन इंडिया एज ए ग्लोबल हब फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग बाय मैंडेटिंग डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन टारगेट। जो स्कीम फ्यूचर बूस्ट करे ताकि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का जो कि इनिशिएटिव लिया गया एम्पावर करने के लिए ग्लोबल और डोमेस्टिकली कंपनीज को, ताकि जो एक्टिव पार्टनर्स है इंडिया के ग्रीन मोबिलिटी रेवेन्यू रिवॉल्यूशन के अंदर, उनको प्रमोट किया जा सके। Meanwhile, जब हम अकॉर्डिंग टू थिंक टैंक ऑफ ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की बात करते हैं, कुड टेक years बिफोर फर्स्ट बैच ऑफ ईवी मैन्युफैक्चरिंग अंडर द सेंटर स्कीम हिट मार्केट। काउंटडाउन टू स्पेस मिशन सेट फॉर शुक्ला इज बिग मूवमेंट फॉर इंडिया। तो 4 decades आफ्टर राकेश शर्मा बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ट्रेवल टू स्पेस, शुभांशु शुक्ला जो कि 39 year old एयरफोर्स ऑफिसर है, वो फाइनली प्री लॉन्च क्वारंटीन किए गए हैं कैनेडी स्पेस सेक्टर में। जब इनकी बात करें तो बताते हैं कि किस तरह से जो की एक्सपेरिमेंट है होगा फिजिकल एंड कॉग्निटिव इम्पैक्ट ऑफ यूजिंग कंप्यूटर स्क्रीन इन माइक्रोग्रेविटी, पर्टिकुलरली हाउ पॉइंटिंग टास्क फिक्सेशन और जो रैपिड आई मूवमेंट है वो किस तरह से इफेक्ट होगा स्पेस में, बिहेवियर एंड रिस्पॉन्स ऑफ टाइडिग्राम्स वाटर्स और bears in space, knowing to survive in very tough condition, behavior of tardigrades can offer clue to molecular machines that help survive in extreme environment. Impact of space flying on 6 वैरायटी ऑफ क्रॉप्स, ग्रोथ एंड सेलुलर रिस्पॉन्स जो होएगा साइनोबैक्टीरिया और माइक्रोएल्गी का रिजल्ट शो करेगा। स्टडी की किस तरह से हेल्प कर सकती है डेवलपमेंट ऑफ लाइफ सपोर्ट सिस्टम इन फ्यूचर स्पेसक्राफ्ट। सेंटर कॉल फॉर प्रपोजल टू सेट अप डी एडिक्शन सेंटर इन गैप डिस्ट्रिक्ट। डी एडिक्शन सेंटर यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया ताकि उन डिस्ट्रिक्ट्स को मार्क किया जा सके और उनके अंदर डी एडिक्शन सेंटर्स को ओपन किया जा सके मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट करने के लिए, जो कि 30 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में ऑल ओवर इंडिया में नेशनल एक्शन प्लान ड्रग डिमांड रिडक्शन के तहत किया जाएगा। इसके अलावा जो रिहेबिटेशन है, सेंटर फॉर
एडिक्शन, कम्युनिटी बेस्ड पीयर लेड इनिशिएटिव्स, आउटरीच एंड ड्रॉप इन सेंटर जो है वो सारी चीजें इनके अंदर इन्वॉल्व होंगी। इसके अलावा जब हम स्टेट्स की बात करते हैं तो देखने के लिए मिलता है किस तरह से जो सबसे ज्यादा गैप डिस्ट्रिक्ट्स है वो मध्य प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड और पंजाब, असम जैसी डिस्ट्रिक्ट्स, असम स्टेट की डिस्ट्रिक्ट में है। जो इनिशिएटिव है वो एक्सप्रेस किया गया था कि जो इंटरेस्ट कम प्रपोजल इशू है जो देखने के लिए मिलता है उसको कम किया जा सके, और जो एनजीओ है उनके साथ एनजीओ के साथ कनेक्ट होकर जो ड्रग डिमांड है उसको रिड्यूस किया जा सके। हेल्थ फैसिलिटी इज नॉट फुल्ली प्रिपेयर फॉर डायबिटिक हाइपरटेंशन केस स्टडी। जब हम प्राइमरी पब्लिक प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर की बात करते हैं तो बेटर प्रिपेयर होना चाहिए डायबिटिक पेशेंट के लिए और हाइपरटेंशन पेशेंट के लिए, पर जो सब सेंटर कम्युनिटी या हेल्थ सेंटर्स हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से जो स्टडी की गई इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज इंफॉर्मेशन एंड रिसर्च बेंगलुरु, उन्होंने पाया कि जो सर्वे हेल्थ फैसिलिटीज का है 98 डिस्ट्रिक्ट में देखा गया कि किस तरह से जो एक्सेसिबिलिटी होनी चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, जो मिनिमम कंडीशन या फिर जो फैसिलिटीज वहाँ होनी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं होती। किस तरह से जो ओवरऑल रेड लाइन स्कोप है प्रोवाइडिंग हाइपरटेंशन और डायबिटिक सर्वे का, वो लो होता है कि सब सेंटर में 61% और CHC में 59% देखा गया। वहीं जब हम PHCs की बात करते हैं, प्राइवेट और प्राइवेट सेल केयर फैसिलिटीज की, वहाँ लेवल 2 के अंदर 73% और 57% का रिप्रेजेंटेशन हमें देखने के लिए मिलता है। इक्विपमेंट होने चाहिए, मेडिसिन होनी चाहिए, डायग्नोसिस के लिए जो कैपेसिटी है वो होना चाहिए, स्टाफ अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए, ओवरऑल जो भी रीड लाइंस है उनके जो स्कोर है उनको कैलकुलेट किया जाए, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो गाइडलाइन इशू की गई है या फिर जो अवेलेबिलिटी बताई गई है वो वहां पर प्रेजेंट होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस लॉन्च न्यू सिस्टम टू टैकल ट्रैक मैनेज स्टॉक्स इन रियल टाइम। दिल्ली पुलिस जो सेंटर इनोवेटिव मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा फर्स्ट काइंड ऑफ इस तरह का सिस्टम बनाया गया जो इनेबल करेगा रियल टाइम ट्रैकिंग को और मैनेज करेगा हर आइटम को जो भी स्टॉक में है, कि किस तरह से पुलिस पता लगा सकती है कि कोई व्हीकल एंड उसकी सर्विस लाइफ कितनी है, या फिर कोई इमरजेंसी केस की बात की जाती है तो उसके अंदर जो भी एम्यूनेशन है उनके अलावा कोई अदर प्रोडक्ट तो इंक्लूड नहीं। जब मॉड्यूल की बात करते हैं तो बताता है कि किस तरह से मोटर एंड ट्रांसपोर्ट की अंडर दिस जो एक्सेस डिटेल होंगी वो इन्फॉर्म की जाएंगी एक्यूरेटली व्हीकल के द्वारा, और वो शो करेगी स्क्रीन डाटा टाइम के साथ साथ ऑटोमेटिकली। उसके अलावा पेट्रोल पंप, ऑयल और लुब्रिकेंट्स जो है वो दिखाते हैं कि जितने भी दिल्ली के अंदर ये सब है उनके अंदर दिखाया जाएगा कि जो व्हीकल है उसकी लाइफ कितनी है, या फिर जो रियल टाइम पंप की अवेलेबिलिटी है और एक्सेसिबिलिटी है उसको कितनी किस तरह से किया जा सके, और मोटर फ्यूल एक्सेसिबल है या नहीं है। आर्म और आर्मामेंट की बात करें तो दिल्ली पुलिस करंटली रिलीज SLR INS राइफल, AK-47 लॉन्ग रेंज एंगेजमेंट एंड 9mm ग्लॉक पिस्टल्स, जो कि रिवॉल्व फॉर शॉर्ट रेंज ऑपरेशंस के लिए। इनके लिए अगर जो अथॉरिटी डिस्ट्रीब्यूट करती है आर्म्स को और आर्मामेंट्स को, और अरेस्ट होते हैं यूनिट हेड के पास। अगर किसी इमरजेंसी कंडीशन में रॉट्स होते हैं या फिर कोई इस तरह की कंडीशन क्रिएट होती है तो उस टाइम पर जो स्टॉक है वो अवेलेबल करवाया जा सकता है पुलिस को। सेंट्रल सप्लाई एजेंसी जो है वो न्यू स्टॉक परचेस करने में और जो भी अवेलेबिलिटी होगी उसको पूरा करने के लिए जो भी सबमिट रिक्वेस्ट की जाएगी उसके टाइम पर उन्हें पूरा कर सकती है। कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होगा, और जो हायरिंग है वो इंक्लूड करेगी, रिटेन करेगी गैजेट्स को, व्हीकल को, जो कि वेन्यू है पुलिसिंग प्रोसेस का, उसको ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट जो भी है फोर्स की उसके अकॉर्डिंग। इंडिया टू गेट रेस्ट ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम बाय 2026 रशिया।
Russia is committed to deliver the remaining unit of S-400 air defense system to India by 25-26. Deputy Chief of Chief of Mission of India रोमन बाबुश्किन के द्वारा यह कहा गया। उन्होंने हाईलाइट किया कि किस तरह से जो सिस्टम है वो परफॉर्म करता है बहुत इफेक्टिवली ड्यूरिंग, जब हम रिसेंट इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन थी पहलगाम अटैक के बाद, उस समय पर देखा गया। जो एंटी ड्रोन सिस्टम है ये इंडिया बायलैटरल कोऑपरेशन को रिप्रेजेंट करता है कि एक्सपेंड कर रहे हैं बायलैटरल रिलेशनशिप इंडिया और रशिया के बीच में एयर डिफेंस के साथ साथ एंटी ड्रोन सिस्टम को, जो कि S-400 परफॉर्म करता है इफेक्टिवली ड्यूरिंग रिसेंट क्लैश के बीच में भी, जो कि देखा गया। इसके साथ साथ जो 2018 में रशिया के द्वारा 5 स्क्यूड्रॉन्स ऑफ S-400 मिसाइल सिस्टम जो है एयर डिफेंस प्लेटफॉर्म इंडिया को दिया जाना था, जिसमें से 3 प्रोवाइड कर दिए गए। जो बाकी के रहते हैं वो अभी डिलीवर होने हैं, जो कि 26 तक डिलीवर होंगे। 63 किलोमीटर कटरा से संगलदान सेक्शन के लिए जो रेल लाइन है उसका इनॉग्रेशन किया जाएगा प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। जब हम वंदे भारत ट्रेन है जो कि श्रीनगर से कटरा के बीच में चलेगी, इस प्रोजेक्ट को लिंक किया गया है कश्मीर के साथ ताकि वो बाकी कंट्री के साथ कनेक्ट हो सके, जो कि इनिशिएटिव 42 ईयर्स के बाद लिया गया है। अगर लास्ट स्ट्रेच की बात करें तो 272 किलोमीटर लॉन्ग उधमपुर से श्रीनगर बारामूला रेल लाइन बिछाई गई थी, जो कि 111 किलोमीटर कटरा और बनिहाल सेक्शन के बीच में मिलती है, जो फिर कंप्लीट हुई थी जनवरी में, जिसका इनॉग्रेशन किया गया था। उसके बाद अब जब हम वंदे भारत ट्रेन की बात करते हैं जो इनॉग्रेट की गई कटरा से श्रीनगर के बीच में, वो कनेक्ट करेगी कश्मीर को ऑल ओवर इंडिया के साथ। अगर USBRL प्रोजेक्ट की बात करें तो 43,000 करोड़ रुपए उसके लिए सैंक्शन किए गए, जिसमें से 35,000 करोड़ जो वो स्पेंड कर दिए गए कटरा बनिहाल सेक्शन के ऊपर, ताकि 2 लाइंस के थ्रू इनको कनेक्ट किया जा सके और सेफ्टी को भी सिक्योर किया जा सके। पहली बार 1983 के अंदर इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा उधमपुर से लेकर श्रीनगर के बीच में रेल लाइन बिछाने की जो फाउंडेशन स्टोन है वो रखा गया था। वंदे गंगा जल संरक्षण जल अभियान, तो जल संरक्षण जल अभियान जो है 5 जून से 20 जून 2025 के बीच में गंगा दशहरा से शुभारंभ किया गया। पानी रे मानो रखो जीवन रो ध्यान रखो, मतलब जब हम पानी का संरक्षण करेंगे जब ही हम जीवन को भी बचा सकते हैं, जल ही जीवन है। द सिक्किम में लैंड स्लाइड हिट किया आर्मी कैंप के ऊपर। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से जो लैंड स्लाइड है वो टारगेट किया हैवी रेन के बाद मिलिट्री कैंप शितेन सिक्किम के अंदर। ट्रांसजेंडर कपल चाइल्ड टू गेट जेंडर न्यूट्रल बर्थ सर्टिफिकेट ऑर्डर केरला हाई कोर्ट। केरला हाई कोर्ट में रिसेंटली अथॉरिटी को डायरेक्ट किया गया कि इशू करे जेंडर न्यूट्रल बर्थ सर्टिफिकेट चाइल्ड के लिए, जो भी ट्रांसजेंडर कपल के चाइल्ड है उनके अंदर पेरेंट्स की आइडेंटिफाई सिंपली पेरेंट्स दिखाई जाए, ना कि मदर एंड फादर के तौर पर, जिसके लिए जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसके फॉर्म 5 को मॉडिफाई किया जाए और रिमूव किया जाए कॉलम में स्पेसिफिकली फादर और मदर की जगह सिर्फ पेरेंट्स का नाम प्रायोरिटाइज किया जा सके और एज ए न्यूट्रल पेरेंट्स के न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जा सके। Highest since 2018 when female supremacy seat scheme with introduced at 22.7% girl shine bright in JEE advance। यहाँ देख सकते हैं कि 2019 से लेकर 25 तक का जब डाटा कंपेयर करते हैं कि कितने परसेंटेज ऑफ गर्ल्स पास आउट हुई और कितने परसेंटेज ऑफ बॉयज, और क्वांटिटी वाइज भी 2019 से लेकर 25 के बीच में इंक्रीज देखने के लिए मिला, परसेंटेज में भी और नंबर के बीच में भी। वही जब हम बॉयज के साथ कंपेयर करते हैं तो उनका डिफरेंस हमें 5 गुना ज्यादा हमें यहाँ देखने के लिए मिलता है। 71 वॉर 72 आवर व्हेन भुज वुमेन फिक्स ए रनवे।
A granny black and white photograph published over 15 years ago in Kutch Mitra, a vernacular newspaper in Gujarat. So a group of women in Chanya Choli waiting for next to a कंक्रीट मिक्स, जो फोटोग्राफ है वो प्रूव करता है और करेज, एक्ट ऑफ करेज को दिखाता है कि किस तरह से 1971 में 300 वुमेन्स के द्वारा जो एक विलेज है उसकी 12 घंटे के अंदर उस रनवे को स्टिप को फिर से फिक्स किया गया था, जो कि 1971 में वॉर के टाइम पर डिस्ट्रॉय हो गई थी। जहां रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के जो द्वारा उन ब्रेव वुमेन्स को गैदर किया गया और विलेज ने जो थर्ड इंडिया पाकिस्तान वॉर के टाइम पर किया था उसके रिप्रेजेंट करता है कि किस तरह से उस समय में महत्वपूर्ण रोल निभाया। वर्ल्ड वाइज, वर्ल्डली वाइज, द वे टू राइट wrong is to true, the light of true upon them, E.W. वेल्स के द्वारा कहा गया। Rented room, finding families from low gate to quiet compassion, discovering kinship in unlike place. अगर the person living next door, a colleague in next cube, a special number in your phone book or presence occurs in इमेजिन बोर्ड। रिसेंट टाइम के अंदर जब हम अर्बनाइजेशन की बात करते हैं या फिर अकेलेपन की बात करते हैं, वो बढ़ता हुआ दिखाई देता है किस तरह से परिवारों का टूटना और समाज के अंदर जो बिखराव है उसकी वजह से जो लाइफस्टाइल बदला और जो रहने के तरीके में परिवर्तन आया वह यहाँ पर दिखाई देता है। माउंट एटना erupt in fiery show of smoke as 14 in recent month. Sicily, Mount Etna put on fire, uh, sending a cloud of smoke and ash several kilometers into the air, but officially said the activity posed on no danger to the population. इटली की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जियो फिजिक्स एंड वोल्केनोलॉजी द्वारा कहा गया कि किस तरह से इरप्शन है मोस्ट एक्टिव वोल्केनो वाज कोज व्हेन पार्ट ऑफ साउथ ईस्ट crater collapse result in hot lava flow. It was the 14th eruption phase of the recent month. Low duty on edible oil nuts target growth in spice rice in US Steel. Niti Aayog working paper. India should offer conscious on agriculture product for US such as edible oil nuts where domestic supply gap exists and explore duty boost high performance export include फिश स्पाइस राइस टी कॉफी रबड़। जब हम यूएस मार्केट की बात करते हैं जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट नेगोशिएशन नीति आयोग के द्वारा वर्क पेपर में कहा गया है। इसके अलावा देखते हैं कि किस तरह से जो इंपोर्ट सोयाबीन सीड है वी शुड ऑल्सो एक्सप्लोर द ऑप्शन ऑफ इंपोर्टिंग सोयाबीन सीड एंड यूजिंग फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल इन द कोस्टल एरिया दे सेलिंग the oil in the domestic market and exporting the meal of which there is adequate overseas demand. This will avoid genetic modification feed entirely द एंटरिंग द इंडियन मार्केट, जो कि नीति आयोग के द्वारा कहा गया। इसी तरह से जो कॉर्न है उसका भी इम्पोर्ट फॉर इथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ, ताकि जो उसका बायो प्रोडक्ट है डिस्टिल ड्राइड ग्रेन विद
solubles can extreme entirely export to avoid GM feed in the country. यूक्रेन ट्रेजन हॉर्स हमला, यहाँ दिखाया किस तरह से जो ऑपरेशन है वो कंट्रोल किया गया ड्रोन्स की फॉर्म में इनसाइड यूक्रेन यूजिंग रशिया मोबाइल telephone network. After getting near target Russia base, the truck open and roof release the drone. The drone attack Russian base in massive way, leaving a train of destruction in a wake. 117 ड्रोन जो है इक्वल नंबर ऑफ ऑपरेशन रिमोट फ्लाइंग जो है एयरपोर्ट एयरक्राफ्ट ने पार्टली अटैक में, और जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की के द्वारा कहा गया। एयरक्राफ्ट रशिया के 41 एयरक्राफ्ट को डैमेज किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया। इसके अलावा 34% रशिया स्ट्रेटेजिकल क्रूशियल मिसाइल कैरियर जो है वो हिट किए गए। जब हम FPV ड्रोन्स की बात करते हैं, इक्विप है कैमरे के साथ, ताकि जो अलोय करते हैं ऑपरेशन को सिटिंग इन द कंट्रोल रूम फार अवे टू सी द फ्रंट ऑफ द ड्रोन। द ड्रोन आर inexpensive, with the cost of one drone including is little $500, जो because of their small size they are also hard to detect and take down using controversial air defense system conventional air defense system. This make them potential weapon capable of significant damage, and especially develop in numbers of relatively low cost. Strengthening the US-India subsea केबल एजेंडा। बायलैटरल कम्युनिकेशन एंगेजमेंट की बात करते हैं, इंडिया और यूनाइटेड स्टेट के बीच में एक्सेलरेट करने के लिए मल्टीपल फ्रंट्स को जो लिमिटेड ना हो ट्रेड एग्रीमेंट्स तक, तो टू सिग्निफिकेंट एडमिनिस्ट्रेशन जो है वर्क कर रहे हैं ताकि स्ट्रेटेजिकली सेक्टर को बढ़ाया जा सके, डी रिस्क टेक्नोलॉजी को अपनाया जा सके, सप्लाई चेन को इंक्रीज किया जा सके, जो वो वोलेटाइलिटी वर्ल्ड के अंदर देखी जाती है उसके को भी कंट्रोल किया जा सके, ताकि जो टेक्नोलॉजी रिजिलियंस है और ओपन एंड यूनिफाइड सिक्योरिटी ट्रस्ट फ्रेमवर्क है उसके लिए क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। स्ट्रॉन्ग इंडियन अमेरिकन प्लेज के लिए डेवलप किया जा सकता है रिजिलियंस को, सिक्योर सब्सिडी सिस्टम को जो सर्व करे ग्लोबल पब्लिक गुड्स की तरह। ट्रस्ट फ्रेमवर्क रिकॉग्नाइज करे इंडियन ग्रोथ को रोल एज ए नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की तरह इंडो पैसिफिक ओशन की जब हम बात करते हैं, और अवॉइड एडवांसिंग plan to invest in the region subsea cable infrastructure using trusted vendors की फॉर्म में। जब हम बात करते हैं इंडिया की जो एंटर करता है सबसी केबल एग्रीमेंट के अंदर, तो उसके लिए जो लो एंट्री बैरियर्स है और ग्रेट इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज किया जाना चाहिए। जो लाइसेंस रिजीम है केबल के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी उसको कम किया जाना सके और रिफॉर्म को अपनाया जा सके। अमेरिका को जरूरत है सेटअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट, ताकि क्रिटिकल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है इंडो पैसिफिक ओशियन के अंदर इंक्लूड किया जा सके। इनवर्ड फाइनेंसिंग को, टेक्निकल असिस्टमेंट असिस्टेंस को, ताकि जो केबल रूट है वो डाइवर्सिफाई किया जा सके, साइबर सिक्योरिटी से बचाया जा सके, इनक्रेज किया जा सके यूएस फर्म को, ताकि जो टैकल करे पोजीशन को साइबर प्रोजेक्ट की। एग्जाम्पल जैसे मेटा का मल्टी ईयर इनिशिएटिव इन्वेस्टमेंट इन 50,000 किलोमीटर अंदर साइबर प्रोजेक्ट टू अनेबल इंडियन ओशन कनेक्टिविटी, हाईलाइटिंग द यूनाइटेड स्टेट जॉइंट लीडर स्टेटमेंट्स को। प्रोजेक्ट सेट टू बीइंग सून कनेक्ट करेगा 5 कॉन्टिनेंट्स को और सपोर्ट करेगा डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक सबसी केबल रिपेयर इकोसिस्टम को, इंक्लूड करेगा डिपोर्ट कर सके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इंडियन फ्लैग वेसल को वर्क कर सके, मेंशन किया जाएगा जो कि ट्रस्ट फ्रेमवर्क के अंडर। हाउ इज प्रेसिडेंट रूल इम्पोज? व्हाट डज आर्टिकल 356 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन सेड?
B.R. अम्बेडकर के द्वारा कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में डिबेट के टाइम कहा गया था कि जो आर्टिकल 356 है वो कभी यूज नेवर बी कॉल्ड इनटू ऑपरेशन एंड इट वुड बी रिमेन ए डेड लेटर. द proclamation of a president rule must be approved by both of the house parliament within 2 months for the date of issue by the simple majority. तभी जो प्रेसिडेंट रूल है वो अप्लाई किया जा सकता है किसी भी स्टेट के अंदर. सुप्रीम कोर्ट के द्वारा स्टार्टिंग के 4 डिके में प्रेसिडेंट रूल के ऊपर कोई वर्डिक नहीं दी गई. जब हम S.R. बोमानी केस की बात करते हैं जो 1944 के अंदर आया, जो कहता है कि मिस यूज ऑफ आर्टिकल 356 हैज बीन रिस्ट्रिक्टेड. कोर्ट ने जजमेंट दिया कि किस तरह से 356 शुड बी इम्पोज ओनली इन द इवेंट ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम द ऑर्डिनरी ब्रेक डाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. तभी उसको अप्लाई किया जा सकता है. इट ऑल्सो हेड दैट इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू एंड शुड नॉट बी मिस यूज फॉर पॉलिटिकल रीजन. उसके अलावा जब हम अदर हायर जुडिशरी केसेस की बात करते हैं, वॉचडॉग की बात करते हैं, उसमें आता है S.R. बोमानी केस जो कि 356 के अगेन है, और बिहार केस 2005 के अंदर, उत्तराखंड 2016, अरुणाचल प्रदेश 2016 के अंदर आए थे. What would a France nuclear umbrella mean to Europe? France consider of a broader European role for its nuclear deterrent, aligned with its European strategy autonomy policy, which aim to enhance EU capability to act independently in security and defense meters. जब हम फ्रांस की बात करते हैं तो फ्रांस राइज करता है कि 290 न्यूक्लियर बोर हेड्स है जो डिलीवर किए जाते हैं सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल की फॉर्म में, एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल की फॉर्म में वर्सेस राफेल जेट. 2023 में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडी रिपोर्ट ने एनालाइज किया जो एक्सट्रीम फ्रांस न्यूक्लियर डेटरेंट by basing warhead abroad was pose logistic and doctrine challenge with it current साइज के अकॉर्डिंग सजेस्ट किया जाता है. जब हम न्यूक्लियर लॉ की बात करते हैं, इंटरनेशनल लॉ की लीगल 1968 में न्यूक्लियर नॉन प्रोनिफेलर ट्रीटी जो कि प्राइमरी लीगल इंस्ट्रूमेंट है रेगुलेट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन्स को, जिसका आर्टिकल 1 ऑफ ट्रीटी प्रोहिबिटेड द न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स लाइक फ्रांस फ्रॉम ट्रांसफरिंग न्यूक्लियर वेपन और कंट्रोल ओवर देम. existing NATO nuclear sharing is justified by participant as being NPT complement because of transfer of legal ownership of control occur in the peacetime. US maintain custody of non NPT एडवोकेट एंड वेरियस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो भी चैलेंज या लीगैलिटी की बात की जाती है. तो हाउ जापान न्यू AI एक्ट फोस्टर एंड इनोवेटिव फर्स्ट इकोसिस्टम. जब जापान मॉड्यूल restrict to on two key assumption. First, that innovative ecosystem thrive better in absence of rigid regulation boundaries. Second, जो volunteer cooperation है can effectively mitigate risk associated with AI. Misuse of AI. That does not mean that Japan is ignoring the international alignment. On the country का आर्टिकल 17 ऑफ लॉ मैंडेट करता है कि जो भी स्टेट एक्टिवली एंगेज है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के अंदर और नॉर्मल नॉर्म्स और सिटिंग्स के अंदर, वो टाइमली फाइनेंशियल स्टेबिलिटी board conduct a global peer review to crypto framework. Similar coordination with the emergence of AI space under G7 Hiroshima process. Organization of Economic Cooperation and Development of Framework, UN AI Advisory Body. जापान का जो एम्बिशन है वो है लेट इन दीज
forms will require to balance the promoting first model with a willingness to define an emergence of global standards. ह्यूज अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट इन एविएशन सेक्टर। एविएशन सेक्टर की ग्रोथ की बात करें तो इंडिया फास्टेस्ट ग्रोथ एविएशन सेक्टर में देखने मिलता है। सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है जो कि इंडिया के पास है, जो इंटीग्रल पार्ट होगा सप्लाई चेन का। एनुअल जनरल मीटिंग जो कि इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के द्वारा दिल्ली में हेड हुई, उसमें ये सब कहा गया कि किस तरह से जो भारतीय वायुयान अधिनियम 2024 है वो रिप्लेस करेगा एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को, अलाइन करेगा एविएशन लॉ को और ग्लोबली बेस्ट प्रैक्टिस को, इंश्योर करेगा स्ट्रीमलाइन करने में, रेगुलेट करने के लिए फ्रेमवर्क को और इजी ऑफ कंप्लायंस के लिए, ताकि सिंप्लीफाई किया जा सके टैक्स स्ट्रक्चर को, विच प्रेजेंट ए सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर मेजर इंटरनेशनल एविएशन कंपनीज के लिए। कंट्री की बात करें तो कंट्री देखती है कि 24 करोड़ पैसेंजर जो है फ्लाई करते हैं हर साल, जिसका टारगेट है 50 करोड़ पैसेंजर तक रखने का 2030 तक। इंडिया का गोल है स्टेब्लिश करने का 4 बिलियन मेंटेनेंस, रिपेयर और ऑपरेशनल हब बाय 2030, noting that in 2024 India has 96 MRO facilities which have increased to 154। 100% FDI अलो है जिसके अंदर ऑटोमेटिक रूट, जीएसटी रिडक्शन और टैक्स रैशनलाइजेशन मेजर्स के जो जरूरत है वो की जाता है। ट्रम्प फ्रॉम CCMB फाइंड क्लू टू ड्रोन डार्विन अबेनोमियल मिस्ट्री। तो जो लाइफ ऑफ अर्थ है वो डिपेंड करती है प्लांट्स के ऊपर। जब हम माइक्रोस्कोपिक एक्वेटिक प्लांट्स की बात करते हैं, उसके अलावा एल्गी मेक मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन ऑन द प्लांट्स। जो लैंड प्लांट्स की बात करते हैं, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर है ह्यूमन एंड एनिमल फूड चेन के लिए, जो ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखे जाते हैं। जब लाइफ साइकिल देखते हैं प्लांट की, देखते हैं प्लांट की लाइफ साइकिल डिवाइड होती है टू फेज। फर्स्ट फेज होता है गैमेटोफाइट और जो सेकंड फेज होता है वो होता है स्पैरोफाइट। जो फेज जो है डिटेक्ट करते हैं देयर एंटानोम्स और फंक्शंस को। ऑटोमेकर गवर्नमेंट वर्किंग टू इंश्योर रेयर अर्थ मैग्नेटिक सप्लाई। रिसेंटली हमने पढ़ा था कि इस तरह से जो रेयर अर्थ मैग्नेटिक सप्लाई है चाइना के द्वारा सबसे ज्यादा जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स है उनको होल्ड किया जाता है और उसकी वजह से सप्लाई चेन में इफेक्ट आता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और जितने भी अदर पार्ट है जो जिनके लिए रेयर अर्थ मेटल की जरूरत पड़ती है, उन सभी की सप्लाई चेन इफेक्ट होती है। तो सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग अथॉरिटी ऑटोमेशन के द्वारा इस चीज को हाईलाइट किया गया कि चाइना अकाउंट फॉर 90% ऑफ ग्लोबल सप्लाई ऑफ रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट्स दैट एंड देयर एक्सपोर्ट। रेयर अर्थ मैग्नेट्स आर यूज्ड टू ईवी इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स, रीजनरेटिंग ब्रेकिंग सिस्टम्स और पावर स्टीयरिंग्स के अंदर, जिसकी वजह से जो सप्लाई चेन है वो इफेक्ट होती है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी इफेक्ट देखने के लिए मिलता है। जो ऑटो डेलीगेट्स अवेटेड चाइना वीजा टू मीट रेयर अर्थ मेटल सप्लाई। तो जो डेलीगेट्स ऑफ इंडिया ऑटो मेकर्स अलोंग विद कॉमर्स मिनिस्ट्रीज के ऑफिसर के चाइना में विजिट किया गया ताकि जो एक्सपेंड किया जा सके इंश्योरेंस ऑफ
ताकि एक्सपेंड किया जा सके, जो लाइसेंस इशू किया गया है चाइनीज एक्सपोर्टर्स को रेयर अर्थ मैग्नेट्स को इंडिया में एक्सपोर्ट करने के लिए और बिल्ड किया जा सके एंड यूजर सर्टिफाइड सबमिशन को अथॉरिटी के द्वारा कंट्री के अंदर। जब क्रिटिकल सिनेरियो की बात करें तो एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट ऑन रेयर अर्थ मेटल फ्रॉम द चाइनीज थ्रेटन टू डिस्टर्ब प्रोडक्शन होगी। इलेक्ट्रिक जो व्हीकल रेयर अर्थ मेटल इन्वेंट्री है वो सफर करेगी, जो कि पहले से ही जिसमें लेट देखने के लिए मिलता है। टावर्ड ऑन इंडिया इंडियन ग्रोथ मॉडल, जो इंडियन ग्रोथ मॉडल की बात करते हैं तो देखते हैं 1947 से लेकर 2047 तक विकसित भारत बनने तक के लिए इंडिया के द्वारा अपनी ग्रोथ के अकॉर्डिंग, अपने मॉडल के अकॉर्डिंग उसको अपनाया गया। किस तरह से स्वच्छ आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के थ्रू जो डोमेस्टिकली प्रोडक्शन लाइन को क्रिएट करने के लिए बनाया गया, ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जा सके, इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जा सके और जो बेसिक फैसिलिटीज है उनको ग्रास रूट लेवल तक पहुंचाया जा सके। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बनी रहे और जो ग्लोबल रिस्क कैपेसिटी है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की वजह से पड़ने वाले इफेक्ट को, सप्लाई चेन को सुधारा जा सके। नेशनल फेडरेशन ऑफ कॉरपोरेशन शुगर फैक्ट्रीज के द्वारा स्टॉक की बात करें, स्टॉक ऑफ शुगर सप्लाई 30 will like to 4.87 million ton adequately meet to the first 2 months demand for next session as production of 25-26। प्राइस स्टेबिलिटी के लिए देखेगा कि जो एफ आर पी है शुगर केन का, वो नेक्स्ट सेशन के लिए हेल्प करेगा फार्मर्स को कल्टीवेट करने के लिए कैश क्रॉप को। कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के द्वारा इसका अप्रूव किया गया। काजू नट एक्सपोर्ट डाउन 50% इन लास्ट 15 ईयर। इंडिया के एक्सपोर्ट की बात करें काजू नट में, वो डिक्लाइन देखने के लिए मिला है 50% का लास्ट 15 ईयर में, जो कि 1.31 लाख टन से 57,000 टन तक की बजाय, अगर हम 2022-23 की बात करते हैं तो। वहीं डिक्लाइन के फैक्टर्स की बात करें तो डिक्लाइन के फैक्टर है कि इंक्लूड करता है ग्लोबल कंपटीशन को, हाई ऑपरेशनल कॉस्ट को जो इंडिया प्रोड्यूस करती है, लैक ऑफ एडिकेट मशीनरी के कारण, रिजिलियंस के कारण, इंपोर्ट रॉ मटेरियल्स के कारण, जो इंपोर्ट के अनफेवरेबल होने के कारण, प्राइस की वजह से, सप्लाई चेन की वजह से, या फिर अफ्रीका के अंदर डिस्ट्रप्शन के कारण। जब हम बात करते हैं वियतनाम की, वियतनाम के अंदर जो 2023 में एक्सपोर्ट है वो 6,44,000 टन वैल्यू, जिसने वैल्यू ऐड करी 3.6 बिलियन की। 18% का इंक्रीज देखने के लिए मेरा वैल्यू वाज, और 24% का वॉल्यूम के साथ प्रीवियस ईयर के साथ कंपेयर किया जाए तो। बट जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वॉल्यूम और वैल्यू दोनों के अंदर डिक्रीज देखने के लिए मिला। इसके लिए डिमांड को मीट करने के लिए डोमेस्टिक इंडस्ट्री को डेवलप करना पड़ेगा, जो प्रोडक्ट ग्लोबल सप्लाई चेन है और कॉम्पिटिशन है उसको बनाए रखने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट और मशीनरी का यूज किया जाए। rpet unit worry about FSSAI licensing delay। रिसाइकलिंग पेट मेकर्स के द्वारा कंसर्न कहा गया है। जब हम डिले की बात करते हैं, फूड सिक्योरिटी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा ग्रांटिंग लाइसेंस में रिसेंटली मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा गाइडलाइन दी गई थी 30% जो रिसाइकलिंग फूड ग्रेड है वो यूज होना चाहिए प्लास्टिक बनने में, जो भी मैन्युफैक्चरिंग यूज होता है, जो कि FSSAI के द्वारा गाइडलाइन इशू की गई, जिसमें जो इंडस्ट्री है वो सेटअप करती है कैपेसिटी को 4 लाख टन एस्टिमेट को 7,500 से लेकर 8,000 करोड़ टू प्रोड्यूस रिसाइकलिंग rpet टू जनरेट फूड कंटेंट मटेरियल्स के लिए।
Government notified revised age-based film certificate rating category. The center has introduced revised age-based certification for movie to expanding the UA category certificate. Unrestricted public exhibition with parental guidelines. Broadcasting. The Ministry of Information and Broadcasting amended this rule notification in December 1991, laid down the principle of sanctioning film for public exhibition. बोर्ड की बात करें तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट हैविंग रिगार्ड टू नेचुरल कॉन्ट्रैक्ट एंड थीम ऑफ द फिल्म। जब हम बात करते हैं 3 नई सब कैटेगरीज की जो इंट्रोड्यूस की गई है, ऐड की गई है, उनमें आता है UA7+, UA13+, UA16+। द 3 सब कैटेगरीज है, 3 टायर की सब कैटेगरीज है, उनको रिप्लेस किया गया कैटेगरीज है अंडर द UA रिप्लेस विद सिंगुलर UA क्लासिफिकेशन applicable to children under 12 years. Cinematography Act in 2023 एंड सिनेमेटोग्राफी सर्टिफिकेट रूल इन 2024 जो कि सबसीड करेगा सिनेमेटोग्राफी सर्टिफिकेशन एक्ट 1983 को। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब टू सरकारी।